गुरुजी, आदमी के हर चीज़ काम आ जाती है, धन दौलत भी उसको बहुत स्पीड से ले जाती है। अब एक ही सवाल उठता है, जब इंसान मर जाता है तो क्या प्रेत को भी साथ लेके जाता है, अगर प्रेत उसके ऊपर है? नहीं, प्रेत तो कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा ना, उसका कर्म होता तो वो प्रेत ऊपर जाता ही नहीं, नीचे रहता ही नहीं। लेकिन उसका कोई ऐसा कर्म ही नहीं है, कोई सुकर्म ही नहीं है कि वो ऊपर चला जाए। वो ऊपर तभी जा सकता है कि जिसके पास वो खड़ा है, अगर वो भक्ति प्रधान आदमी है। और अगर शरीर में चला गया तो ना तो वो भक्ति करने देगा, ना खुद करेगा। एक काम और करेगा, उसको जो भक्ति की धाराएं मिलेंगी, अगर वो उसके शरीर के अंतर में समा गया, वो सारी धाराएं वही पिएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर ये ताकतवर हो गया तुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो मुंह खोल के उल्टा खड़ा हो जाएगा जब भी वो धाराएं आएंगी। और धारा क्या आती है? धारा जो है कि देखो, धारा क्या आती है? धारा जो है वो एक सूक्ष्म तरंग है, वो आपको मिलती है, वो बार बार आपका रोम रोम खोलती है, आपके चक्राज को जो है वो ओपन करती है। और फिर वहाँ पर आपको जो षड देवी है उनकी आपको कृपा मिलती है, और जो उनके देवता है उनकी कृपा मिलती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर रुद्र, सदाशिव, ऐसे, और फिर भगवान शंकर आगे, तो उनकी कृपा मिलती है। नहीं, कृपा तक तो ठीक है, लेकिन जब मनुष्य खत्म हो गया है तो उसकी आत्मा को तो प्रेत ऊपर नहीं जाने देगा। पहली बात तो जो खत्म हुआ है वो भी तो प्रेत बन सकता है। आज तो जो मर रहा है वो प्रेत बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ऊपर वाले का कभी इस हद तक नाम ही नहीं लेते। नाम या तो पैसे का लेते हैं, मोबाइल का लेते हैं, बस। ठीक है, आज भगवान हमारा क्या है? मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। मोबाइल पे सब देखते तो हैं, घनिष्ठता से सोचते नहीं है कि जितना समय इसमें दे रहे हैं इसका केवल 12वां हिस्सा भी भगवान में देंगे तो हमारा कम से कम एक सुकर्म बन जाएगा, हमें ऊपर जाने की राह मिलेगी। भाई, ऊपर की आपने सीढ़ी बनाई नहीं है तो ऊपर जा भी नहीं सकते। और ऊपर जाने के लिए ऊपर की सीढ़ियाँ तय करना जरूरी भी है, और वो सीढ़ियाँ तभी तय होगी जब ऊपर वाले का नाम लोगे। ठीक है, और ऊपर वाला कहीं ऊपर भी नहीं है कि ऊपर ही है, वो आपसे हमेशा संलग्न है। जो जिस प्रकार, और उस ऊपर वाले के पास जब तक आप जाओगे बहुत सूक्ष्म आप हो जाते हो, तृण मात्र आप हो जाते हो। जैसे इस पूरे भरे आकाश में कितने बड़े बड़े तारे हैं, उनके छोटे व्यास है क्या? हजारों हजारों पृथ्वी के बराबर का एक एक तारा है, लेकिन वो दिखते कितने हैं तुम्हें? इतने से दिखते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं। इतना बड़ा वृहद आकाश है, ये आकाश ही भगवान है भाई। क्या है? आकाश ही भगवान है, चारों ओर फैला हुआ है। वही आकाश तुम्हारे घट के भीतर है, और उसी आकाश में वो दर्शन देता है। उसी मध्य आकाश में, उसी चिदाकाश में वो तत्व तुम्हें झलकता है, वो तेज तुम्हें झलकता है। जैसे भगवान सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाश, ब्रह्मांडीय आकाश में झलकते हैं। ठीक है ना? बात रही प्रेत की, तो सब प्रेत ही बन रहे हैं, आगे भी सब प्रेत ही बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इतने लेवल से भक्ति करता है कि वो प्रेत नहीं बनेगा या ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भक्ति करते हैं ना, उनको भी संसार की चिंता होगी है, वो भी नीचे ही रहने वाले हैं। ठीक है, वो मरेंगे नीचे ही रहेंगे, नीचे ही काम कर रहे हैं सारे के सारे। बताइए, आप जिसका नाम लीजिए आपको उसकी तरंग बन जाएगी यहीं के। बहुत सारे तो यहाँ लोगों से हुक्का भरवा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बहुत सारे जो है ना सारे यही काम कर रहे हैं, बकरा चढ़वा रहे हैं, मुर्गा चढ़वा रहे हैं, ये सब नीचे ही रह गए। भक्त नीचे रह रहे हैं, संत नीचे रह रहे हैं, महात्मा नीचे रह रहे हैं, वही ऊपर नहीं जा पा रहे। कुछ तो इस चिंता में रह रहे हैं कि मैं लोक कल्याण करूंगा। ठीक है, ऐसे रह जाते हैं नीचे, तब वो ऊपर जा ही नहीं पा रहे। अब कुछ जो ऊपर जा रहे हैं वे नीचे वालों की चिंता ही नहीं करते, वे एकाकी जीवन जीते हैं, अपना भक्ति करते हैं एकांत में और ऊपर चले जाते हैं। वरना तो आज आप देखिए, करोड़ों महात्मा है, उनमें से हजारों तो क्या करते हैं, कोई ना कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, वश्याकर्षण और भवनाकर्षण करते रहते हैं लोगों का, अपने पास ही रखते हैं लोगों को, कभी ठीक करके कहीं भेजते ही नहीं। ठीक की तो बात अलग है, क्यों? क्योंकि वे रोगों का निवारण भी नहीं करते, वे तो लोगों को लौकिक चीजें बताते हैं, पदार्थ बताते हैं। तेरा ये कर देंगे, तेरा मुकदमा सुलझवा देंगे, तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। चीज क्या परेशान कर रही है उसको मतलब नहीं, तेरे घर में क्या क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ, उसके जब से अगर आपके घर की कुछ चीजें निकल गई, आपके घर में शांति आ गई, तो भाई बाबा सिद्ध हो गए ऐसे। और फिर शरीर में प्रेत आने के बाद निकल ही नहीं पाता है, थोड़ा सा वो रमा, उसके बाद वो जीवन में कभी भी आपसे बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आज एक साधना उपयोगी यानी कि साधना की जो क्या कहते हैं अलौकिक पुस्तक आती थी, कल्याण नामक जो पुस्तक आती थी, उस कल्याण से मैंने 40 वर्ष पुराना एक लेटर आज आपको दिया। एक महात्मा को उस टाइम में एक आदमी को, और ऐसे 4-5 लेटर छपे थे उसमें, तो किसी को कैसे, किसी को कैसे, किसी को कैसे आत्मा ने घेर लिया। वो सब मौलवियों के पास भी गए, तांत्रिकों के पास भी गए, ठीक है, सबके पास गए, कृष्णों के फादर के पास भी गए, लेकिन वो कभी भी ठीक नहीं हुए और आखिरकार मर ही गए। तब प्रेत छोड़ता ही नहीं मरने से पहले। लेकिन शनि धाम में जब आते हो
यज्ञ करते हो पहले ही दिन से प्रेत के हाथ पैर कट जाते हैं। तब आप अगर मर भी जाओगे तो आपके साथ प्रेत नहीं चलेगा, आपकी मुक्ति संभव है, यानी कि आप इस धरा पर नहीं रह पाओगे। लेकिन और महात्माओं को इसकी चिंता ही नहीं है, उनको पहली बात तो इस तत्व के बारे में नहीं पता। बड़े बड़े जगत गुरु विश्व गुरु मना कर देते हैं कि प्रेत भूत प्रेत होते नहीं है। क्यों मना कर देते हैं? भय मानते हैं भूत प्रेत से, क्योंकि उनसे निकलते नहीं है। नहीं समझे आप? अगर किसी एक आदमी को भी ओट लें तो सारी भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। वो आदमी तो कहेगा भाई आपको जगत गुरु है, आप तो विश्व गुरु है, आप क्यों नहीं निकालते इसके प्रेत को? बस वो ये कहेंगे अच्छा बेटा जाप कर ले शांति मिल जाएगी। ऐसे ही सारे कथावाचक करते हैं, अच्छा जी जाप कर लो शांति मिल जाएगी, अच्छा जी अब रुद्र पाठ करा लो, अच्छा जी अब ये गायत्री का पाठ करा लो, अच्छा जी अब ये वाला पाठ करा लो, ये वाला पाठ करा लो। प्रेत का कुछ नहीं बिगड़ता इन सब पाठों से। कितनी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं फिर भी लोगों के सर घूमते हैं। क्यों घूम रहे हो भाई? पाठ की कीमत होती है, पाठ किस लिए करा लो, कैसे करा लो, क्यों करा लो, ठीक है। फिर इतने सारे ग्रंथ बताए हैं भगवान शंकर ने, कुछ है उन ग्रंथों को पढ़ो बारीकी से, जानो। पहले यही जान लो कि हमारी जो परंपरा है वो क्या है, हमारे ऋषियों की जो परंपरा है वो क्या है, कौन कौन से शैतान मरने चाहिए और वो कैसे कैसे मरने चाहिए, उनके लिए कौन कौन से अस्त्र चाहिए। नहीं समझे? तो फिर जो अंदर शैतान है उसके लिए कौन सा अस्त्र चाहिए, ठीक है। तब उसके लिए तंत्र तो, मंत्र तो, यंत्र तो, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं वे करनी पड़ेगी। अब इनमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई मांसादिकों की प्रक्रिया कर रहा है, कोई बकरे मुर्गे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सफल तो वही होगा ना जो यज्ञ कर रहा है। क्या होगा? जो यज्ञ कर रहा है। मैंने आज आपके सामने जप किया, उस जप का क्या प्रभाव हुआ? 3.5 घंटे में एक भी आदमी का सर घूमा, और घूमा तो कितनी देर के लिए। कोई आया नया नया तो उसको थोड़ा बहुत हुआ, फिर वो भी बंद हो गया। इसका मतलब मंत्र शक्ति उत्पन्न करता है। भाई ये शक्ति तो आप सबने देख ली कि नहीं देख ली? अब शनि धाम में रहने वालों की तकरीबन सबकी हाजिरी बंद हो गई है। किसी एक आध को छोड़ के, वो भी नया है या वो अब लेट आया है। पिछले 1 महीने में विलक्षण शक्तियों का आपने जायजा लिया है शनि धाम में, ठीक है ना। तो आपको इसका सबका लाभ मिलने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड को इसका लाभ मिलने वाला है यज्ञ का। ये यज्ञ जो है वैदिक काल से पुराना कोई काल नहीं है। एक हुआ पौराणिक काल, एक हुआ वैदिक काल। सबसे पहले वैदिक काल आता है, पौराणिक भी बाद में आता है। पुराण आदि बाद में लिखे गए, पहले वेद थे। क्या थे धरा पर? वेद। और कोई वेद ऐसा नहीं है जिसमें क्या कहते हैं यज्ञ की महिमा नहीं है। तब ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो केवल रोग आदि उपचार करता है यज्ञ के माध्यम से। अब हम यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ हम जिस मंत्र से कर रहे हैं, अगर वो मंत्र आपके रोग निकाल रहा है तो ये तो यज्ञ देवता कर रहे हैं, अग्नि देवता कर रहे हैं, तो उसमें आदमी क्या कर रहा है? कोई चमत्कार नाम की इस पृथ्वी पर कोई चीज है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मानू भैया ओके, साइंस जैसे चमत्कार करती है ऐसे ये भी चमत्कार है। मंत्र एक साइंस है, वो विज्ञान है, मंत्र विज्ञान, इसलिए उसके नाम के सामने ही विज्ञान लगता है। वेद भी एक विज्ञान है, क्योंकि उनके नाम के सामने ही विज्ञान लगता है। वेद विज्ञान है और विज्ञान सम्मत भी है। जैसे वेद में लिखा हुआ है जल से विद्युत बनेगी, क्या बनेगी? 10,000 वर्ष पहले लिखा हुआ है, बाद में बनी है टरबाइनें सारी की सारी। बताओ आप मेरे को, ठीक है। वायुयान के बारे में वेदों में लिखा हुआ है पहले ही कि वायु की गति से कोई यान चलाया जा सकता है। वेद में लिखा हुआ है जल में नौका विहार। बताओ आप, नहीं लिखा हुआ क्या? तो आज जो बड़े बड़े जहाज बन रहे हैं वो तो वेद ने 10,000 वर्ष पहले बता दिए। जबकि बहुत सारी सभ्यता तो ये भी नहीं जानती थी कि पानी पर भी चला जा सकता है किसी यान के जरिए। चलना ही तो हुआ पानी पे, तैरना ही तो हुआ, दौड़ना ही तो हुआ। और इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि कोई स्पीड ही नहीं है, आदमी तो उतनी तेजी से भाग भी नहीं सकता, ठीक है। और बात रही पानी के अंदर रहने की, वो भी काम हो गया, पनडुब्बी बन गई। नहीं, ये सब सिद्धियां ही तो हैं हमारी। क्या है? सिद्धियां। ये सब खोजे सिद्धियां हैं, चमत्कार इसमें कुछ नहीं हुआ है। प्रत्येक चीज के पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक गठित जरूर हुआ है। इसी तरह जब यज्ञ से हम यज्ञ करते हैं तो पितृ रोग, प्रेत रोग और प्रेत कष्ट और पितृ कष्ट, इनसे जो रोग उत्पन्न है वही शरीर से जाते हैं। जो शरीर का रोगी है वो कभी भी, पहली बात तो वो डॉक्टरों से ही ठीक ना होता, यज्ञ से तो क्या ठीक होगा। और यज्ञ की ये महत्ता नहीं कि शारीरिक रोग को ठीक करे, वो केवल उन रोगों को ठीक करता है जो शैतान आदिकों से उत्पन्न होते हैं। और अपने यज्ञ को जो करता सुरमक रखवाली, यानी कि जो हम लोग हैं, यानी कि देवत्व धारण किए हुए हैं, या सत्य सनातन की जो परंपरा है, वे लोग हैं जो सनातन धाराओं में रहते हैं या बहते हैं, उन लोगों के जो यज्ञ है उनकी रखवाली कौन करते हैं? इंद्र देवता करते हैं। कौन करते हैं? इंद्र देवता करते हैं, भगवान राम करते हैं, ठीक है ना। वे हमारी रक्षा करते हैं जो हमारे भगवान हैं। तो हमारे इन यज्ञों की रखवाली वही करते हैं। कौन करते हैं? वही करते हैं। और जब वो यज्ञ की रखवाली करते हैं हमारे गुरु देवता, इष्ट देवता, तब हमें उसका फल मिलता है, उसका साहित्य मिलता है। अग्नि देवता हमारे कष्टों को काट डालता है,
ठीक है ना। अगर कोई कहता है मैं शारीरिक रोग करता हूँ, ठीक है, वो गलत कहता है। विज्ञान यही है कि आपके शरीर के अंदर एक तत्व घुस गया, मैंने उसको निकाल दिया, उससे जो रोग आपके शरीर में बना था वो ठीक हो गया फौरन आपको आराम पड़ेगा, पहले ही दिन से आराम पड़ेगा, बशर्ते वो शारीरिक रोग नहीं होना चाहिए। शारीरिक रोग क्या है? आपका पूरा शरीर है, इसको भगवान ने 120 वर्षों के लिए दिया है। अगर इसमें 40 वर्ष में बिना कोई चोट लगे आपका घुटना दर्द कर रहा है तो चेत जाओ भाई। फिर मनु भैया कहते हैं आंखें बंद करो, मानसिक जप करो बिना जी बिलाए, तब आपके शरीर में क्या होगा? एक प्रवाह आएगा। अगर आपको निगेटिविटी होगी, आपका कंधा भारी हो जाएगा, मुंह खुलने लग जाएगा। जब भाई आज देखिए बहुत सारे रोग हैं जिनके हम टेस्टों कराते हैं, रोग आता नहीं और दवाइयाँ खाते जाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? टेस्ट कराया, आपको कोई रोग भी नहीं आया, बस अनुभव के आधार पर डॉक्टर ने कह दिया भाई ये तो उस रोग के लक्षण है, लेकिन डॉक्टर को भी नहीं पता वो रोग था ही नहीं इसको। ठीक है, उसने लक्षण देख के बता दिया तुझे ये रोग है, रोग है नहीं। और रोग किससे उत्पन्न हुआ है? पितृदोष से। किससे उत्पन्न हुआ है भाई? अगर आप महर्षि सुश्रुत को लेंगे या किसी अन्य ऋषि को लेंगे तो उन्होंने क्या बताया पता है आपको? उन्होंने ये बताया कि प्रेतोन्माद एक रोग है ना, और प्रेत कष्ट है, पितृ कष्ट है, पित्रोन्माद है। क्यों ये उन्माद फैलता है? और जब ये उन्माद आता है तो इसके लक्षण लिखे हुए हैं कि आदमी की जिह्वा हट जाती है, उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और वो बलिष्ठ हो जाता है, 4 आदमियों के काबू में नहीं आता। अब देखिए जब ये लिखा हुआ है तो है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो संसार में जिनको हो रहा है वो मनु भैया के पास चले आए, अपने आप ठीक हो जाएंगे या भूमि पे बैठ के। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा, उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर या क्या कहते हैं सिंड्रोम आदि रोग बता के और उसका इलाज चालू कर दे रहा है, लेकिन उसको आराम मुंह से पड़ नहीं रहे। देखिए अगर आपको डॉक्टर का रोग है, दवाई खाने से आराम पड़ेंगे ही पड़ेंगे? नहीं? बताओ आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आपका पूर्ण रोग निकालने में सक्षम नहीं है इस धरा पर। जो आपके शारीरिक रोग हैं, डॉक्टर भी नहीं कह सकता कि अगर 200 रोग है आपको शारीरिक 200 रोग की एक सूची है तो उन 200 के 200 रोग का वो पूर्णतः इलाज करता है, डॉक्टर कह देगा। ठीक है, क्योंकि आपका टीबी एक बार आप डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया, पता चले फिर दोबारा हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? कोई है ऐसा धाम में जिसने 2 बार टीबी की दवाई खाई हो? हैं? मैंने खाई है। कै बार खाई है? मैंने 2 बार खाई है। 2 बार 8-8 महीने या कितने दिन? पहले 6 महीने खाई थी, फिर 4 महीने खाई थी। देखिए फिर डॉक्टर क्या बोला? अब टीबी गई? हाँ, फिर चेकअप करवाया, फिर दिक्कत वैसी की वैसी रहती है, आराम लगता ही नहीं है। डॉक्टर टीबी बता देता था, 2-3 बार टीबी हो गई अब मुझे। देखिए आपको प्रेतादिक बात आती है, आप खेलते भी थे, आपका मुंह फटता था बार बार, नहीं यही बात है ना? हाँ। और उस प्रेत से आपके पेट में कष्ट था और वो प्रेत आपको रोटी नहीं खाने देता था, कमजोर बना दिया, आपके पेट की सारी नाड़ियां जकड़ ली। इससे क्या हुआ? इससे आपको एक रोग महसूस होने लगा। अब आपने उसके टेस्ट कराए, वो क्या टेस्ट में आता था? टीबी टेस्ट में आता था और टेस्ट में और आता था। दवाई से कोई फर्क ही नहीं लगता था, कुछ पता नहीं चलता मेरे अंदर क्या जिसको चीज हुआ टेस्ट है। में टीबी आता था प्रेत होते हुए, अब ध्यान से सुनो, कोई आदमी अगर टीबी से मर जाए तो उसके तत्व 7 रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रेत आदि जो है वो मन बुद्धि अहंकार के साथ काला गोला होकर शरीर के अंतर में घुस जाता है। ये बात बड़े बड़े महात्मा जानते हैं, ऋषि जानते हैं, निकालना नहीं जानते, इसलिए दावा नहीं करते। क्या नहीं करते? दावा ही नहीं कर सकते कोई भी कि मैं निकाल तो सकता ही नहीं, क्योंकि इसको निकालने में कभी कभी बहुत समय भी लग जाता है और कभी कभी आप धरे भी जाते हो। तब आदमी यही कह के टाल देता है, तेरा फेरों में बंध गया, तेरा ये बंध गया, तेरा वो बंध गया, या भाई ये तो ब्रह्म पिशाच है, मेरे से नहीं होगा, या इसने तो भाई मुझ पे ही हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता भी है, हमला भी कर देते हैं। ठीक है ना? एक लड़का था 6.25 फीट का, उसका नाम वीरेंद्र था, वो मेरे पास आया, उसने बताया भैया आज तक किसी ने धागा भी बांध दिया है ना अगर मेरे हाथ पे, ये तो राखी है, वैसा धागा नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, कभी कोई ये समझ ले कि वैसा धागा है, राखी है भाई, एक बहन आज बांध ली, तो धागा भी बांध दिया ना मेरे हाथ पे। बोला मेरा प्रेत जाके खुलवाता था और लठ मारता था, उसमें एक बाबा आता था लठ वाला। ठीक है, महाराज जी था, मर गया, उसमें आ गए बच्चे में, नहीं समझे आप? आ गया, यही कारण बनते हैं। फिर वो कभी किसी से नहीं गया। मेरे पास जब वो आया पहली बार में 8-10 आदमी लगे उसको रोकने में, क्योंकि उसकी हाजिरी नहीं आती थी, लेकिन जब आ जाती थी 24-38 घंटे में, तब उसका वो विकराल स्वरूप हो जाता था कि उसको कोई रोक ही नहीं पाता था। इस तरह से तो हम मान रहे हैं कि एक चीज़ है नहीं, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। भाई अस्तित्व मिटाना है तो सबसे पहले माँ बाप का मिटा दो, क्योंकि वो तुमने जब उसकी कोख से पैदा लिया है, जन्म लिया है, तब तुमने देखा नहीं है यही तुम्हारी माँ है, और किसी डॉक्टर के कहने को तुम मानते ही क्यों हो ये मेरी माँ है? बताओ,
बहुतों का तो चेहरा माँ से इतना सा भी ना मिलता। तो फिर नहीं समझे आप अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देखते, कौन देखता है सृष्टि पर? फिर कैसे मान लेते हैं ये मेरी माँ है? जब आपको सब कुछ देखना ही है तो फिर इस प्रक्रिया को भी देख के पैदा कीजिए, वही बाहर आइए। नहीं समझे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती भाई। जब मैं 10वीं क्लास में था तब मुझे नहीं पता था मेरे पास कोई पॉलिटिकल नाम का विषय भी आएगा। तब मुझे नहीं पता था मैं कभी इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ूंगा, ये विषय भी है कोई। नहीं समझे? तो जो नहीं देखा अभी वो जरूरी नहीं है। मैं आज तक भारत के बाहर किसी अन्य देश में नहीं गया, तो मेरे लिए तो सारे देश मर गए भाई, फिर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब जिसने कभी जहाज ही नहीं देखा वो तो यही कहेगा कुछ ना होता है ऐसा नहीं। और जब उसने वो लिखा, क्या कहते हैं, एक विदेशी औरत ने जिसका नाम वामा क्या था, बाबा वेंगा, जब उस औरत ने लिखा ये कि एक स्टील का लोहे का पंख वाला वो आएगा कि पक्षी उड़ के आएगा और एक बिल्डिंग पे वो करेगा हमला, फिर उसको कैसे मान लिया गया? नहीं, उस टाइम तो नहीं माना होगा किसी ने कि 100 साल बाद ये हो गया, 200 साल बाद ये हो गया, और फिर मान लिया गया। होगा तभी मानोगे क्या? अरे जब सर पे जूते पड़ जाएंगे तभी मानोगे क्या? भारत का घर घर घिरने वाला है निगेटिविटी से, इसको निकालने का एक ही विधान है, मंत्र से, यज्ञ से। मंत्र से कैसे? पहले तो मंत्र ही जपते हैं, फिर उसका यज्ञ करते हैं। मंत्र का दशांश भी यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, है ना, मार्जन करते हैं उसका, तब उससे आपको